तैयार है राम का धाम और तैयार है न्यूज 18 इंडिया। मैं इस वक्त आपके साथ रूबिका लियाकत और वहां अयोध्या से मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लगातार जुड़े रहेंगे क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा है। संपूर्ण राम मंदिर में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है और यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में होगा। केसरिया रंग का धर्म ध्वज अभिजीत मुहूर्त में फहराया जाएगा। राम मंदिर पर धर्म ध्वज का लहराना वैभव का प्रतीक माना जाता है और उसी वैभव का महानुष्ठान अयोध्या में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे और फिर राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा। धर्म ध्वज की लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 11 फीट और ध्वज दंड 42 फीट का है और इस ध्वज को 161 फीट के शिखर पर लहराया जाएगा। हमारे साथ एक एक कर सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और आज जब हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं 25 नवंबर 2025, ये पूरा का पूरा वक्त वो था जब राम मंदिर की पहली ईंट रखी गई और आज संपूर्ण होगा जब ध्वजारोहण होगा। कहते हैं धर्म का ध्वज लहराना यानी कार्य का संपूर्ण हो जाना, फिर उसमें एक नुक्ता भर नहीं रहता है, बिंदु भर नहीं रहता है कार्य का और काज का। उसके बाद ये तमाम दर्शकों के लिए और उन तमाम अनुयायियों के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। हमारे साथ इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रतीक मेरे सहयोगी भैया जी कहिन, जिसका आप लोग बेसब्री से शाम को 6 बजे इंतजार करते हैं। मतलब देश का ऐसा कोई चप्पा नहीं है जो प्रतीक ने छाना ना हो और भैया जी कहिन वहां पहुंचा ना हो। और इस वक्त प्रतीक आपको अयोध्या में नजर आ रहे हैं और फिर उसके बाद हम मेरी एक और सहयोगी मौजूद है, उनका रुख करेंगे सपना शुक्ला। उनको भी बड़ा आनंद आता है कि अलग अलग जगह जहां पर बड़ी खबरें हो रही हों फौरन ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाए और मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा है, वो भी अयोध्या में पहुंच चुकी है। तो ये पूरी न्यूज 18 इंडिया की टीम तैयार है किस लिए? आज के सबसे अहम और बड़े कार्यक्रम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक रूप से 10 बजे वो कार्यक्रम शुरू कर देंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि 11:30 बजे का वक्त जो है वो सबसे बेहतरीन मुहूर्त है। पहले प्रतीक का रुख और उसके बाद सपना आपके पास आऊंगी। प्रतीक, तमाम लोग सुबह सवेरे मतलब 9:25 हो रहे हैं, या दिल्ली में पूछिए अभी तो अंगड़ाई ली जा रही होगी मेरे ख्याल से। सबकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन वहां सब तैयार होकर एकदम पहुंच चुके हैं आज प्रभु राम के धाम। यही है पूर्णता का, यही एहसास है, यही पूर्णता है। और पूर्णता के लिए जब आप आते हैं, और तो ये तो पूरा सनातनी परंपरा में पूर्णता को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब भी किया गया है। बहरहाल मैं वहां तक उतने दूर तक नहीं जाता, लेकिन जो सामान्य सा जीवन दिखता है उस सामान्य में असामान्य क्या है वो ये है कि श्रद्धा जब जुड़ती है तो वो जीवन साधारण सा लगने वाला जीवन भी उसमें लगता है कि 4 पंख लग गए, और जो कि बार बार उसको बार बार कहने के लिए तमाम सारे शब्द कम पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग लगातार जुड़े हैं, बार बार बोलते हैं, जब मौका लगता है तो कुछ बोल देते हैं। यकीन मानिए मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। सबसे प्राचीन कोई साक्षी होगा ना तो ये सरयू है, और ये जो सरयू है लगातार बह रही है। इसी में वैसे सच तो ये है कि गुप्तार घाट यहां से थोड़ा बहुत दूर है, वही वो घाट है जहां पे प्रभु राम ने जल समाधि ली, लेकिन आज उसको याद नहीं करेंगे। आज सरयू साक्षी है इस बात की कि इसने तमाम सारा इतिहास, तमाम सारा वैभव और एक बार फिर से वो विजय पताका, वो धर्म ध्वजा का जो आरोहण है वो एक बार फिर से देख रही है ना जी। कहाँ से आए बैग वैग लाद के? सर हम जौनपुर से आए हुए हैं। बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, पास ही में है। हाँ जी, क्या नाम हो गया? संजय कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी, तो आज अनुभूति बताइए पहले। अनुभूति क्या, इतना दिव्य दर्शन हुआ। हम लोग शाम से आए हुए हैं और रात में दर्शन किए प्रभु का। इतना बढ़िया सजावट है, इतना खूबसूरत, कह पाना मुझ से अपने शायद बहुत कम होगा। स्वर्ण आभूषण से पीताम्बर जो है प्रभु का दिखेगा, उसके ऊपर आज पश्मीना की शॉल होगी। जो मैं बात कर रहा था ना समन्वय की,
सामंजस्यता की। पूरे देश से जहां जहां सिल्क है, जहां जहां की वो विशेषता है, वो सिल्क से भगवान के कपड़े जो हैं, भगवान के जो वस्त्र हैं, वो बनाए गए हैं। जी आगे आओ। हाँ, मैं उन्नाव से हूँ। उन्नाव से? जी, बैसवारे से। जी बोलिए। माना जाता है कि श्री राम के जो पुत्र हैं लव कुश, उनका जन्म उन्नाव जिले में हुआ था। अच्छा। हाँ, आज अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और पूरा देश श्री राम के नाम से जाना जाता है। किसी ने बताया कि उन्नाव में जन्म हुआ था? ये माना जाता है। माना जाता है। और जब देखो सनातन परंपरा में जो मान लिया गया, वही मान लिया जाता है। अब उसमें कोई हम संदेह नहीं करेंगे। वो जानकी कुंड है उन्नाव जिले में, जानकी कुंड। जब वो सीता माँ जब गई थी अयोध्या से, वो वहीं पर गई थी और लाखों से जन्म वहीं हुआ था। अब देखो भाई, ये सवाल ये भी था कि लोगों ने कहा कि किसी ने पूछा कि राम का जन्म यहाँ कैसे हुआ, लेकिन कहा कि राम आस्था है। अमित और सपना मेरे और सहयोगी वहां पर मौजूद है, वहीं प्रभु राम की जमीन पर, और ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। सपना, आप कहां पर मौजूद हैं? और हमें ये पता है कि शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, अयोध्या की इस नगरी को। क्या आप अपनी आंखों से वो देख पा रही हैं? लोगों में किस तरह का उत्साह है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उससे पहले एक छोटा सा रोड शो भी होने वाला है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले उन लोगों से मिलवा देती हूँ जिनको आज रूबिका बुलाया गया है। आज विशेष अतिथि यही है, कोई वीवीआईपी नहीं, कोई नहीं। आज अयोध्या के लोगों को ही बुलाया गया है, खास तौर पर जो छोटा वर्ग है या फिर व्यापारी हैं। आप कहाँ से आए हैं? जय श्री राम मैम। मैं यही गुसाईगंज से का हूँ। एक बात मैं बताऊं रूबिका आपको, इस बार विशेष तौर पर यह ध्यान दिया गया, खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा था और सीएम की ओर से कि अयोध्या वासियों को प्राथमिकता दी जाए। तो ये देखिए, ये सब अयोध्या के लोग हैं, हाथों में ये निमंत्रण का कार्ड लेकर आए हैं। आज इनको बुलाया गया है। आज आप लोगों को ज्यादा ध्यान दिया गया आप पर, विशेष तौर पर। विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और मैम मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरी तीसरी पीढ़ी है जो राम मंदिर से हम लोग जुड़े। हमारे बाबा जी जब ताला जुड़े हैं मतलब कोई? मैम हाँ मैम, जब ताला यहाँ पे खोला गया था तो तब मेरे बाबा जी की जब राजीव गांधी के समय पर ताला खोला गया था तो मस्जिद बाबरी ढांचा गिराया गया तो मेरे पिताजी यहाँ थे। और आज राम के इस सब पूर्ण कार्य ध्वजारोहण में हूँ। तीसरी पीढ़ी है जो काम होता हुआ देख रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अद्भुत, अकल्पनीय मैम। जय श्री राम। आपकी मुस्कान बता रही है कि मतलब आपकी दो पीढ़ियों ने संघर्ष देखा और आपने बनता हुआ। और मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है कि पापा मोदी जी के साथ और सीएम सर के साथ जरूर फोटो भेजिएगा। वो सेल्फी मांग रहा है। आप लोग भी अयोध्या के हैं? क्या काम करते हैं? ये गोल्फ कार्ड में ड्यूटी लगी है। किसमें? गोल्फ कार्ड में ड्यूटी। गोल्फ कार्ड में। आप लोग आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। आप लोगों को निमंत्रण कैसे मिल गया? अयोध्या वालों को मिला था। आप अभी तो पूरा शहर इसी तरीके का दिखने वाला है, पूरी नगरी इसी तरह की दिखने वाली है। सपना, मैं आती हूँ आपके पास। शिवांगी भी हमारे साथ मौजूद है, छोटी सी बच्ची भी उनके साथ है। शिवांगी। बिल्कुल, और मैं अति उत्साहित हूँ इस बच्चे को देखकर। मतलब मेरे मन में इतनी खुशी है इसे देख के, क्योंकि सब मेहमान हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे खास मेहमान ये है, ये बच्चा, ये 5 साल का बच्चा। मैं इससे बात करूँगी। सबसे पहले नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? श्री बाहुबली महाराज। आपका नाम श्री बाहुबली महाराज है? हाँ। आपके हाथ में क्या है? ये गंगा जल। गंगा जल लेकर आए हैं आप? हाँ। भगवान राम के लिए? हाँ। और उनके दर्शन करेंगे आज आप? हाँ। कहाँ से लाए हैं आप ये दर्शन? श्रृंगवेरपुर धाम से। ये गंगा जल आप वहाँ से लाए हैं? हाँ। खुद बटोर के? हाँ। तो आप भगवान राम को कैसे याद करते हैं? मैं जब आग मूंदता हूँ वो खुद ही मेरे पास आ जाते हैं। कैसी कैसी उनकी छवि होती है? बहुत अच्छी। क्या दृश्य आपको दिखता है? भगवान राम यानी कौन? भगवान जो वन गए थे। जो वन गए थे। और राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है, पत्या को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी का जूता खाओगे तो पुष्टम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध में जिसकी छांव बैठे ऐसा पीपल बनना होगा। सब कुछ प्यारे, वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? चलो तुम्हें बतला ही देता हूँ। वैसे तो हूँ त्रेता से किसी ने कलयुग भेजा है। ये बात वहाँ तक फैल गई है, कुछ तो मंगल होने को है। फरस से भारत हुए राज्य में, सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, वहाँ सभी ये कहते हैं।
हम राम राज्य में रहते थे, तुम सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है, यानी तुम सब में राम आते हैं रहने। सच है या गलत खबर, सच है तो क्या ही कहना। ओफ 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 ओफ। और कितने भी आप साल मंत्र के सीखते हैं हैं? शिवांगी? आप ये मंत्र कितने सीखते हैं? साल के बचपन से हैं? सीख रहे हैं? हाँ, ये 5 साल के हैं रूबिका, और मैं इनसे जानूंगी कि ये कब से ये मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और ये राम भगवान के नाम से आप कब से ये कितने आप छोटे थे, आप कितने साल से ये सीख रहे हो? 3 साल। 3 साल से आप सीख रहे हो। हाँ। और इनकी क्या-क्या माता आपने सीखा कहाँ है? भगवान राम के बारे में? चतात्वी गलज्ज्वलं प्रवाह पावतस्थले गले बलम्मलम्मितं भुजङ्गतुङ्गमालिक दवद्दवद्दवद्दवन्निनारिवन्नमरवयं चकार चन्न तन्नवं तनोतु न शिवा शिवं चता कथाः शब्दम रमप्पनीप निर्जरी बिलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धरी धगत 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 ज्वल ललाट पन्न पावके किशोर चन्न शेखर रति परिच्छरम ममं धरा धरे ननन्ननि विलासु बंधु बंधुर असत्य कंतु संतति कमोद माद मादसी सानंद मानंद वने वश। तो ये सब आपने कहाँ से सीखा, किसने सिखाया आपको? मेरे पापा ने। पापा ने। पापा कहाँ हैं? तो इनके अभिभावक भी यहीं पर हैं, और इनसे भी जानेंगे कि ये जो पूरा शिवांगी, सबसे पहले तो राम उनको- वेश में भी आए हुए हैं। उनको पूरे देश की तरफ से नमन बनता है कि उन्होंने अपने बच्चे को इस तरह से तैयार किया है। हम देखकर अभिभूत है, आश्चर्यचकित जी। कर दिया है 5 साल के इस बिल्कुल, बच्चे ने। और नमन करना भी जरूरी है। बिल्कुल, ये 5 साल का ये छोटा सा बच्चा है, नमन आपको भी है, और ये एक संदेश भी है उन अभिभावकों के लिए भी जो आजकल मॉडर्नाइजेशन की तरफ जिनके बच्चे मोस्टली हम गैजेट्स के साथ में देखते हैं, लेकिन ये जो छवि हम इस बच्चे में देख पा रहे हैं, ये संदेश पूरे भारत के लिए है। जी जी बिल्कुल। ये श्रृंगवेरपुर धाम के हैं, और ये जल श्रृंगवेरपुर धाम से लेकर आए हैं कि ये जहाँ पर भगवान राम ने गंगा जी का वनवास जाते समय पूजन किया और वनवास से आते समय पूजन किया, शिवांगी, वहाँ वही देखिए, श्रृंगवेरपुर धाम में जो संकल्प की भूमि बच्चे है, ने जहाँ राम पर को जानकी जी याद ने कहा किया, गंगा जी प्रभु से- श्री राम का यहाँ पर जिक्र हुआ, और ये पहली तस्वीर आ गई है उस ध्वज की जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये ध्वज आप देखिए, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद मंदिर के शिखर पर लहराने वाला है, और 12 बजे 2 किलो की ये केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहलहाने वाली है। राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा जब ये ध्वज उस शिखर पर लग जाएगी। 7000 लोग मौजूद रहने वाले हैं, और इस ध्वज के बारे में लगातार आपको हम ये बता रहे हैं कि क्यों ये ध्वज मजबूत और पूर्णता का जो है वो प्रतीक रहेगा। ध्वज की लंबाई 20 फीट रहेगी, ध्वज की ऊंचाई 10 फीट रहेगी, ध्वज का जो स्तंभ है वो 42 फीट का होगा, और राम मंदिर का जो शिखर है वो 161 फीट का। ये जो ध्वज है वो पैराशूट नायलॉन कपड़े से बना हुआ ध्वज है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर भी इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और इसको फहराने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया गया है वो स्टेनलेस स्टील कोर है, और वो भी नायलॉन से बनी हुई है, जिसकी मजबूती नायलॉन की वजह से डबल हो जाती है। और ध्वज का जो स्तंभ है ना, उसे 360 डिग्री घूमने वाले चेंबर पर रखा जाने वाला है, जिससे हवा का रुख बदलने पर यह आसानी से घूम जाएगा और उससे नुकसान नहीं होगा। मतलब अगेंस्ट द विंड ये ध्वज नहीं फहराएगा, तो उससे इसकी लॉन्जिटिविटी जो है, उसकी जो लंबाई है, जिंदगी जो है वो लंबी हो जाएगी। कैलाश खेर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली मर्तबा तो आप वहाँ मौजूद थे, इस बार मुझे लगता है आपका दिल, आपका तन मन सब वहाँ पर है। जी, अभी हम विदेश में हैं जी, मॉरिशस में हैं, परंतु हमारे लिए ये बहुत ही गर्व के और प्रसन्नता के पल हैं, और उत्साह के पल हैं, उत्सव के पल हैं कि जो स्वप्न पूरे भारत ने, हमारे परिवार ने
पूरे भारत के परिवार ने, विश्व के परिवार ने, जो भी हमारी सनातन संस्कृति की आस्थाओं में जीते हैं, उन्होंने जो स्वप्न देखे थे वो अब साकार हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में तो हम थे ही, लेकिन आज जब ये संदेशा सुना कि आज ध्वज लहराने वाला है, इसका मतलब है आज पूर्ण हमारे मंदिर का निर्माण, प्रतिष्ठा और पूर्णता हो गई है। तो ये बहुत ही बड़ा उत्सव होने वाला है आज का। और कैलाश जी, आज तो प्रभु राम और सीता के विवाह की तिथि भी है, तो इससे खूबसूरत पल तो हो ही नहीं सकता है। जी, बहुत ही पावन पल हैं। और भारत तो धरती ही पावनता की है। भारत तो आध्यात्म की धरती है। यहाँ मानवता, प्रेम और भक्ति, इसका पाठ बाल्यावस्था से मनुष्य को सिखाया जाता है। जीना कैसे है और किस तरह से दयालुता, किस तरह से काइंडनेस, बी सेंसिटिव, बी कंसिडरेट। हमारे यहाँ तो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै, इनके वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे यहाँ अपब्रिंगिंग में, अपने बेसिक अपब्रिंगिंग में जो चरित्र निर्माण के संस्कार, मूल्य जो होते हैं, वो उससे पोषित किया जाता है हमारी आने वाली हर पीढ़ियों को। और युगों युगों से यही हुआ है। भारत एक ऐसा खंड है जहां पर जब पूरी दुनिया में चिकित्सालय भी नहीं थे, तब भी यहाँ जब कोई बीमार भी नहीं होता था, तब भी हर घर में स्वस्थ लोग पाए जाते थे और हर घर में आनंद ही आनंद परसता था। भारत ही ऐसी धरती है जहां पर भले कोई विश्वविद्यालय ना हो युगों पहले, उसके बाद भी इतने बुद्धिजीवी पाए जाते थे कि ये ऐसा खंड है। ये क्यों, क्या कारण है? हमारे यहाँ भिक्षुक भी आते हैं ना रूबिका, भिक्षुक, वो भी क्या कह के मांगते हैं? ये देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा, लियारी माई भिक्षा, याद रखना रूबिका। हमारे अपब्रिंगिंग में ही, हमारे जीवन शैली में ही भिक्षुक भी जो आ रहा है, वो भी एक मोरल दे के जा रहा है भिक्षा मांगते हुए। देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगावेंगे। तू जो देने वाला या देने वाली है, तू नहीं है। मैं जो लेने वाला या लेने वाली हूं, वो मैं नहीं। ये कोई और ही खेल रच रहा। देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगावेंगे। और आप पे बोवे, आप पे काटे, आप बने रखवाला। ध्यान से देखना, सुनना, हमारे यहाँ की सूखतियां हैं ये बड़ों की। आप पे बोवे, आप पे काटे, आप बने रखवाला, और अपनी गोदी आप ही खेले बन के मोहन लाला। ये जो मेरे दाता हैं, ये ऐसा चमत्कारी जीवन हमारे यहाँ रचते हैं। हमारी प्रकृति ही एक परिपूर्ण परमात्मा का स्वरूप है। और हमारे जीवन शैली में, कोश कोश में, अंक अंक में ये पोषित किया जाता है, संवर्धित किया जाता है। जीना कैसे है, जहाँ भिक्षुक भी मॉरल्स देके भिक्षा मांग रहे हों, ऐसी धरती है भारत। उस भारत की धरती में आस्था के सबसे बड़े अहम ब्रह्मास्मि, सबसे बड़े आस्था है ना, कि धरती में आस्था के सबसे बड़े परमात्मा स्वरूप हमारे दाता भगवान राम का अगर मंदिर पूर्णता की ओर जा रहा, तो ये हमारे लिए कितने बड़े उत्सव का पल है। और पूरे विश्व में जो भी भारत की आस्थाओं के साथ जीते हैं, सनातन जीवन शैली की आस्थाओं के साथ जीते हैं, उनके लिए ये आज बहुत उत्सव के पल हैं। और मैं सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कैलाश जी, और मनुष्यों से बोलता हूँ, इतनी खूबसूरत बात आपके लबों से सुनी है, आनंद आ गया होगा न्यूज़ 18 इंडिया के तमाम दर्शकों को। और मैं आपको शुक्रिया कहना तो नहीं चाहती हूँ, मुझे भी पता आपके कमिटमेंट्स है, लेकिन जाने से पहले अगर आप सुर नहीं छेड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। सोने की नगरी, रत्नों की धरती, चमक नियारी हो,
स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप मॉरिशस में, उसके बावजूद हमें एहसास हो रहा है कि आपका दिल जो है वो अयोध्या में, भारत में इस पल पे जुड़ा हुआ है। शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, हम लौट रहे हैं जल्दी। इस बड़ी कवरेज पर जारी है राम उत्सव।